दुखद समाचार प्राप्त हुआ। कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। कल्याण सिंह जी एक प्रभावी नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, राजस्थान में राज्यपाल भी थे। उनके साथ काम करने का मुझे काफी दिनों तक अवसर प्राप्त हुआ है। आपस की परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। एक कुशल प्रशासक थे, जो भी निर्णय लेते थे, निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे। हमारे बीच में नहीं है, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके न रहने से जो एक परिवारजनों पर और आत्मीयजनों पर जो एक वज्राघात हुआ है, उसको सहने की भगवान ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, बाबूजी का निधन हम सबके लिए जैसे कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदायी क्षण है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन यह जो अपूर्णीय क्षति हुई है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच न आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकप्रिय नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। वो एक जन नेता थे, हिंदू नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। कल्याण सिंह जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। देश के करोड़ों लोग शोकाकुल हैं। कल्याण सिंह जी एक ऐसे नेता थे कि जो शायद बिरले थे कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे पद को और सत्ता को त्याग दिया था। सदियों में शायद ऐसे नेता पैदा होते हैं। उनके निधन से एक सार्वजनिक जीवन में अपूर्णीय क्षति हुई है। पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको भी आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे कल्याण सिंह जी से और उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व सीएम की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का निधन हृदय विदारक, दिवंगत आत्मा को शांति।
एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। विनम्र श्रद्धांजलि। इस तरह से सभी अपने अपने शब्दों के जरिए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको बता दें कि 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल को भी आपने सुना किस तरह से अपने व्यक्तिगत संबंधों के जरिए कल्याण सिंह जी को याद करते हुए कलराज मिश्र नजर आए। 2019 में जब राजस्थान के राज्यपाल पद से उनका इस्तीफा देने के बाद फिर 2019 में फिर से उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी और राम मंदिर को लेकर खासतौर से उनके हर बातों में भगवान श्री राम का, राम मंदिर का जिक्र होता था। और ये अलग अलग 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह जब लोगों के बीच होते थे तो किस तरह का जुनून लोगों के सर पर उनको लेकर सवार रहता था। जननायक के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई और यकीनन आज एक बड़ा राजनीतिक शून्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो छोड़कर गए हैं। हर कोई अपने नेता को याद कर लेना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। उन्होंने लिखा है, कल्याण सिंह जी ने समाज के वंचित तबके के करोड़ों लोगों को आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कोशिश की। इस तरह से इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है, भारतीय राजनीति के एक युग का अंत। देश की राजनीति को कल्याण सिंह ने नई दिशा दिखाई। गरीब, वंचित वर्ग के लिए संघर्ष किया, राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। एक के बाद एक 2 ट्वीट बीजेपी अध्यक्ष की ओर से किए गए हैं और अपने श्रद्धा सुमन उनकी ओर से अर्पित किए गए हैं कल्याण सिंह को लेकर। यकीनन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस समय तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और वहां पर बीजेपी की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर वो आगे बढ़े और कई ऐसे किस्से कहानियां जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, जिसके जरिए इस बड़े नेता की शख्सियत को आज आप समझ सकते हैं। कोई यूं ही जननेता नहीं बन जाता है और यकीनन जिस तरह का कद उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया वो अपने आप में अद्वितीय है। इसी वजह से अपूर्णीय क्षति उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कल्याण सिंह का इस तरह से जाना कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे किस्से कहानियां जो किताबों में दर्ज हैं, खासतौर से कल्याण सिंह ने, जरा सोचिए, बाबरी मस्जिद गिराने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था, जबकि 1 साल पहले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली बार जब सरकार बनी थी और कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही जब राम मंदिर आंदोलन को लेकर काफी अग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही थी। संतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। संतोष, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं? अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठतम नेताओं ने जाकर वहां पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन चढ़ाए और अब कल सुबह से जो आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर कल्याण सिंह के आवास पर पहुंच गया हूं। ये एसजीपीजी में उनके निधन के बाद उनके शव को यहां पर ले जाया गया है और यहां पर कहा जाए कि उनके शव को उनके जो सरकारी आवास है लखनऊ के माल एवेन्यू में वहां पर पहुंचाया गया। ये देखिए, ये अंतिम दर्शन के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। उनके जो बेटे हैं संदीप सिंह, उनके परिवार के जो लोग हैं वो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा एक युग का अंत हुआ है। कल्याण सिंह का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अंत, बहुत एक युग चला गया। राम मंदिर आंदोलन में जब जब राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा, उस जिक्र को बिना कल्याण सिंह के नाम के, बिना उनके योगदान के कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उनके बिना राम मंदिर आंदोलन का इतिहास अधूरा रहेगा। जो लोग हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। कुछ और ट्वीट उनके प्रधानमंत्री ने जिस तरह से याद किया है, ये देखिए, कल्याण सिंह जी का चेहरा आप देख पा रहे हैं, हमारे बीच अब वो नहीं रहे। आज उन्होंने अंतिम सांस ली लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने
लिखा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई। देश की हर पीढ़ी इसके लिए उनकी आभारी रहेगी। भारतीय मूल्यों में वो रचे बसे थे और अपनी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर उन्हें गर्व था। उसके बाद एक तस्वीर के जरिए पीएम ने उनको याद किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, ये जयपुर की तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ ही साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। सिंह को बाबूजी के नाम से हर कोई जानता था। आज उनको याद कर उनकी आंखों में आंसू हैं। उनके बेटे हैं संदीप सिंह, जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। और कहा जाए कि आज जितने भी लोग हैं सभी लोग आज याद कर रहे हैं कि कल्याण सिंह के निधन के बाद जब जब देश में राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा, कल्याण सिंह के नाम का जिक्र होगा। जिस शख्स ने राम मंदिर को बनवाने के लिए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी की परवाह नहीं की, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक देनी पड़ी और हंसते हंसते दे दी, वो व्यक्तित्व कल्याण सिंह का था। आज उनका करीब 9 बजे एसजीपीजीआई में उनका निधन हुआ। उसके बाद से उनके शव को यहाँ पर उनके मालवीय आवास पर लाया गया। कल उनके शव को विधानसभा में रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम नेता पार्टी से इतर होकर के, पार्टी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। उसके बाद और ये तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आप देख पा रहे हैं कल्याण सिंह जी की, जब उनसे मुलाकात करने के लिए पीएम आवास वो पहुंचे हुए थे। एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को याद किया है। उनके ओर से लिखा गया है, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। इस तरह से इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं कल्याण सिंह जी को लेकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पीएम आवास की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी उन्होंने पीएम आवास पर जाकर। यकीनन एक युग का अंत है कल्याण सिंह का इस तरह से जाना। जिस तरह की राजनीति उनकी ओर से की गई उत्तर प्रदेश में, पिछड़ों की वो आवाज थे। पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक बड़े नायक के तौर पर राजनीति में उन्होंने जगह बनाई। अब जरा सोचिए, 1967 में पहली बार वो अतरौली से विधायक चुने जाते हैं और उसके बाद 10 बार वो विधायक चुने गए। बीजेपी को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। 1980 में जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस पार्टी को 11 साल के भीतर उन्होंने जीत दिला दी। उत्तर प्रदेश में 1991 में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है और कल्याण सिंह पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिन शब्दों के जरिए उनको याद किया गया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कल्याण सिंह जी ने समाज के वंचित तबके के करोड़ों लोगों को आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कोशिश की। एक के बाद एक कई ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए हैं, जिसके जरिए वो अपने इस जननेता को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बगल वाली तस्वीर पीएम आवास की है, जब मुलाकात करने के लिए कल्याण सिंह उनसे पहुंचे हुए थे। यकीनन जिस बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की, उसको मजबूती देने का काम किया गया था। कल्याण सिंह की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भी दुख जाहिर किया गया है। राष्ट्रपति ने लिखा है, कल्याण सिंह जी का जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को प्रश्रय दिया व शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है। मेरी हार्दिक शोक संवेदनाएं। इस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन शब्दों के जरिए याद किया है। और लगातार जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह जी के आवास पर इस वक्त भारी भीड़ देखी जा रही है। वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी ओर से लिखा गया, जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था उनका। मुख्यमंत्री के तौर पर दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को उनकी ओर से प्रश्रय दिया गया। शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है। मेरी हार्दिक शोक संवेदनाएं। उनको देखते हैं सर। 5.5 दशक का माननीय कल्याण सिंह जी का सार्वजनिक जीवन, राजनीति में मूल्यों और आदर्शों
को लेकर के जाना जाता है। दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने शासनकाल में शासन की शुचिता, पारदर्शिता और दृढ़ता का जो परिचय दिया, वो आज भी उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था के लिए एक मानक माना जाता है। शासन की कार्य पद्धति अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, प्रदेश के उत्थान के लिए हो, और उसको लेकर के उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा के ध्वस्तीकरण के साथ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी अगाध आस्था को व्यक्त करते हुए अपने पद से छोड़ते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि सत्ताएं आती जाती हैं, लेकिन राम काज के लिए मुझे ये सब करना पड़ा है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में, 1977 में मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में राजस्थान के अंदर 5 वर्षों तक, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी जो उल्लेखनीय कार्य माननीय कल्याण सिंह जी ने किए, वह राजनीति के लिए अनेक आदर्श और प्रतिमान उन्होंने गढ़े थे। उनका आज निधन भारतीय राजनीति की एक अपूरणीय क्षति है। मैं न केवल इसे भारतीय जनता पार्टी परिवार की बल्कि राजनीति की इस रिक्तता को भरना अत्यंत कठिन होगा। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं और शोकाकुल परिवार को, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति हमारी पूरी संवेदना भी है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको संबल दें कि हम माननीय कल्याण सिंह जी के उन मूल्यों, उन आदर्शों को आत्मसात कर सकें जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, प्रदेश की आस्था और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए जीवन पर्यंत जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन जिया था, कार्य किया था। सर, राजकीय शोक की घोषणा की है, राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को लेकर अर्पित की गई और इसके साथ ही उन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी कि किस तरह से आगे के कार्यक्रम, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा कल्याण सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे, 3 दिनों समर्थकों के साथ है और बाबूजी तो हम सबको छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबूजी के हर अधूरे स्वप्न को हम सब लोग मिलकर के पूरा। कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे? अभी कैबिनेट होगी तो उसके बाद उसकी सूचना दे दी जाएगी। यादें होंगी बाबूजी? निश्चित तौर से देखिए, मैं तो संयोग ऐसा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के काम में पहले था राजनीति में आने से पहले, लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद मुझे पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ पहली बार जब मैं आया था तब भी प्राप्त हुआ और पूज्य अशोक जी के जाने के बाद भी मैं बहुत बार बाबूजी का आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ एक एक पल, एक एक उनके द्वारा किया गया समर्पण या त्याग मुझे ही नहीं, हर राम भक्त को, हर देशवासी, प्रदेशवासी को याद है, हर अयोध्यावासी को याद है और उनका जो योगदान रहा है उस योगदान की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सर, क्या बजे अलीगढ़ उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा कल? देखिए, अभी जो तय हुआ है कि 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ आवास पे दर्शन का कार्यक्रम है और 11 बजे के बाद विधानमंडल दल में, फिर विधानमंडल दल से पार्टी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय से फिर अलीगढ़ के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से प्रस्थान करेंगे। फिर अलीगढ़ में जो वहाँ चूँकि जन्म का स्थान है, उनका सारा जीवन वहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से बीता है,
तो वहाँ पर भी अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों में बहुत एक तरह से व्याकुलता है। तो सारे कार्यक्रम सब तय हुए हैं, उसकी सूचना जारी की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे राम मंदिर आंदोलन की। पहले अशोक सिंघल जी चले गए, अब कल्याण सिंह जी चले गए, धीरे धीरे जो गए लोग। निश्चित तौर से पूज्य अशोक सिंघल जी का जाना, फिर बाबूजी का जाना, इसके पहले पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी का जाना, ऐसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक, जिनको मैं पितामह कह सकता हूं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का यह शुभ समय लाया है, उनका जाना मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके स्वप्न को साकार किए बगैर दम नहीं लेंगे। यह भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनको आप सुन रहे थे। एक एक करके सभी अपनी संवेदनाएं यहां पर और साथ ही श्रद्धांजलि देते हुए उस महान नेता को जो अब हमारे बीच नहीं रहे। सबकी ओर से किन शब्दों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था। जमीन स्तर के नेता और महान इंसान थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने इन बातों का जिक्र किया। जेपी नड्डा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने लिखा, भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। कल्याण सिंह जी का इस तरह से जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, कहा है, खुद वो पहुंचे एसजीपीजीआई। कल्याण सिंह जी का निधन बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए, उनके साथ अपनी कई तस्वीरें भी। एक तस्वीर जो पीएम आवास की है और दूसरी तस्वीर जब वो राज्यपाल थे, जब गए हुए थे राजस्थान। दो तस्वीरों के साथ कई एक के बाद एक ट्वीट उनकी ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूं, शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता, महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से बातचीत की और अपनी संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के जरिए एक के बाद एक कई ट्वीट करके उन्होंने इस बात को बताया है कि कितने महान वो राजनेता थे और किस तरह से अपनी राजनीति को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में वो आगे बढ़ते रहे। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में टंग जाए। कल्याण सिंह का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और सियासत को समर्पित रहा। सियासत राम मनोहर लोहिया के विचारों से शुरू की और दीनदयाल उपाध्याय पर आकर खत्म की। 1977 में मुलायम के साथ पहली बार मंत्री बने, लेकिन आगे चलकर सियासी प्रतिद्वंदी बन गए। पेशे से प्राइमरी मास्टर थे, लेकिन अपने दम पर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता संभाली तो नकलचियों की अक्ल ठिकाने लगा दी। कानून को जेब में रखने वाले माफिया और गुंडों पर नकेल डाल दी। राम मंदिर आंदोलन में विवादित ढांचा गिरा तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। घर के अंदर मतभेद हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती दे डाली। पार्टी से निकाले गए तो बाल ठाकरे से हाथ मिलाने मुंबई पहुंच गए। वहीं नरेंद्र मोदी से उनकी पर्सनल केमिस्ट्री गजब की रही। कल्याण सिंह अपने पीछे उस विरासत को छोड़कर गए हैं जिसमें बीजेपी के कल्याण का पूरा इतिहास दर्ज है। 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई, और तब कल्याण सिंह ने तमाम बीजेपी के सीनियर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली। क्या है ये पूरा किस्सा, मैं आपको बताऊंगा। मंडल कमंडल का दौर, बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी जिसका संचालन नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो वही उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह घर घर जन जागृति अभियान चला रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि कल्याण सिंह के मुरीद बन गए नरेंद्र मोदी? ये कहानी मैं आपको बताऊंगी। मुझको याद है जब कल्याण सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
अटल बिहारी वाजपेयी पर सीधा हमला बोला। बीजेपी के अनुशासित सिपाही कल्याण सिंह की बगावत उस वक्त देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह मैं आपको बताऊंगा। नीति, सिद्धांत, आदर्शों के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया, करूंगा। मान सम्मान स्वाभिमान की कीमत पर कभी कोई पद नहीं चाहूंगा। चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह अपने दिमाग को जानता है। कल्याण सिंह जब बोलता है तब दिमाग के साथ बोलता है, दिमागी संतुलन के साथ बोलता है। कल्याण सिंह की शख्सियत में यही पहलू आकर्षण का हमेशा केंद्र बना रहा, तो खुद जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते थे। चाहे अयोध्या में गोली नहीं चलवाने का निर्णय हो या फिर चुनाव में मिली करारी शिकस्त, कल्याण सिंह की नीति और नियत एकदम स्पष्ट रही। वो न केवल एक योग्य मुख्यमंत्री रहे, बल्कि जमीनी स्तर से उठे हैं। अलीगढ़ जिले के एक मामूली से स्कूल में मास्टर थे, अध्यापक थे। आरएसएस में शामिल हुए, भारतीय जनसंघ के नेता बने, भारतीय जनता पार्टी में आए और शीर्ष मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। बात उन दिनों की है जब राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर हवा देनी शुरू की। उत्तर प्रदेश में सबकी नजरें कल्याण सिंह पर आकर टिक गई, क्योंकि लोध जाति से आने वाले कल्याण फायर ब्रांड नेता थे। उनके भाषण किसी चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे। यानी बीजेपी को अपनी विचारधारा के विस्तार का उपयुक्त चेहरा मिला, जिसमें पिछड़ी और अगड़ी जाति को एक मंच पर जोड़े रखने की काबिलियत थी। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में गोविंदाचार्य सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के सूत्रधार थे। लिहाजा कल्याण सिंह जैसे नेता मुख्य धारा में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो गए। प्रदेश में पिछड़ी जाति में करीब 4% लोध जाति के सर्वमान्य नेता सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह थे। फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह को आगे करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी प्रयोग किया। होली, दिवाली, दशहरे का नहीं, रक्षाबंधन का नहीं, मतदान का त्योहार, लोकतंत्र का त्योहार, गुंडा राज का खत्म करने का त्योहार, अमन चैन का राज शुरू हो चुका है उसका त्योहार, अपनी तकदीर बनाने का त्योहार। राम मंदिर आंदोलन की धुरी पर हिंदुत्ववादी गोलबंदी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अटल आडवाणी और मुरली मनोहर चेहरा थे, तो उत्तर प्रदेश में कमान कल्याण सिंह ने अपने हाथों में थाम रखी थी। मैं तो राम के मंदिर की खातिर एक दिन की क्या कोई सी भी बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से सीधा सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। और ये कमिटमेंट हमारा देश की करोड़ों जनता के सामने किया है। आज कोई भी इस कमिटमेंट से अपने को पीछे करेगा, जनता माफ नहीं करेगी, चाहे कोई कितने बड़ा क्यों सही। मैं इस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। साल 1989 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था। उनके नारों में इसकी झलक भी थी। उस दौरान कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो जैसे नारों ने बीजेपी का माहौल बना दिया। 1989 में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसी मुद्दे पर 1991 में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। कल्याण सिंह को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने, परंपरागत तौर पर सवर्ण जातियों में अपना प्रभाव रखने वाली बीजेपी का विस्तार गैर यादव पिछड़ी जातियों में हो गया। और खासकर इसलिए क्योंकि कल्याण सिंह का प्रभाव लोध जाति के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों पर भी काफी व्यापक था।
1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जल्द कुर्सी चली गई। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी को 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिल गया। मंदिर आंदोलन के साथ उठी जबरदस्त भगवा लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 425 सीटों में से 221 सीटें जीत ली। मुलायम के खिलाफ कल्याण सिंह के तौर पर बीजेपी का ओबीसी कार्ड नहले पर दहला साबित हुआ। इसे महज इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, 1977 में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव एक ही सरकार में दोनों मंत्री रहे, लेकिन दोनों अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक बनकर उभरे। 1989 में मुलायम सिंह यादव मंडल की राजनीति के प्रतीक बनकर उभरे तो 2 साल बाद जबरदस्त तरीके से कल्याण सिंह, जो कि खुद पिछड़ी जाति से थे, वो कमंडल के सबसे बड़े प्रतीक बनकर सामने आए। कल्याण ने राम मंदिर आंदोलन में पिछड़ों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। विवादित ढांचा गिरने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और खुद को जिम्मेदार ठहराया। एक लाइन के इस्तीफे में लिखा था, दोषी तो उन्होंने ये कह करके अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय से अपनी बात को कहीं न कहीं डायल्यूट किया है। किस तरह? इस तरह से पहले नंबर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहां पर की भीड़ को हटाना बलपूर्वक कठिन था, संभव नहीं था, तो ये उन्होंने मान लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। विवादित ढांचा गिराए जाने के केस में कल्याण सिंह पर मुकदमा चला। कोर्ट कचहरी में 28 सालों तक चले केस का निर्णय कल्याण सिंह के पक्ष में आया था। कल्याण समेत 32 नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2020 में निर्दोष करार दिया। हालांकि राम मंदिर आंदोलन से ही कल्याण सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का चमत्कारी उदय हुआ था। निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे। ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था।